Today we are going to discuss brachial plexus. तो ब्रेकियल प्लेक्सस में जो नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं वो C5 रूट से निकलती हैं, C5-6 से निकलती हैं, C7 से निकलती हैं, C8 से और T1 से। ये C5 टू C8 ये सर्वाइकल हमारे जो नेक रीजन में पड़े होते हैं वर्टिब्रा, उनके इंटरवर्टिब्रल स्पेसेस से निकलते हैं और ये थोरेसिक का T1 होता है इसमें, ठीक है, और यहाँ से निकलते हैं। इसके पहले रूट्स निकलती हैं, रूट्स के बाद आगे ट्रंक्स बनती हैं, ट्रंक से निकलती हैं डिविजन्स एंटीरियर, पोस्टीरियर या फिर हम उनको वेंट्रल और डॉर्सल भी कह सकते हैं, ठीक है। और फिर वो डिविजन्स आगे जाके कॉर्ड्स बनाती हैं, लेटरल, पोस्टीरियर एंड मीडियल कॉर्ड्स, और वो आगे ब्रांचेस देती हैं जो कि मेन नर्व्स उनमें रेडियल है, मीडियन है, अल्नर है ना, और मस्कुलोक्यूटेनियस है जो कि अपर लिम्ब को सप्लाई करती हैं। अब हम इसे स्टार्टिंग से देखते हैं, ठीक है, किससे कौन सी नर्व्स निकल रही हैं ना, और कैसे डिविजन्स बन रही हैं, कॉर्ड्स बन रही हैं ना, वो सारा देखते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सिंपली यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आगे जाके ये ईजी हो जाएगा। पहले स्टार्ट करते हैं सर्वाइकल से लेकर थोरेसिक T1 तक। तो हमारी जो C5-C6 हैं ये मिल जाती हैं रूट्स इनकी और ये बनाती हैं अपर ट्रंक, और C7 एज इट इज़ मूव करती है और ये किसी के साथ कंबाइन नहीं करती और ये बनाती है मिडल ट्रंक, और C8-T1 ये दोनों कंबाइन होती हैं रूट और बनाती हैं लोअर ट्रंक। अब एक क्लिनिकल पार्ट जो इम्पोर्टेंट है, अगर अपर ट्रंक में कोई इंजरी आए है ना, जैसे अनड्यू सेपरेशन हो गई है हेड और शोल्डर की, तो उसमें अपर ट्रंक की इंजरी आ जाती है। और अगर अपर ट्रंक में इंजरी आई तो मेन जो नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं उनकी रूट वैल्यूज होती हैं C5-C6 और उसमें C5 मेजर होती है। अगर यहाँ पे इंजरी हुई तो इस पॉइंट को कहते हैं अब्स पॉइंट, यहाँ क्योंकि यहाँ पे 6 नर्व्स जो हैं वो मीट कर रही होती हैं। जैसे ऐसे देख लो है ना, एक तो सब सुप्रास्कैपुलर जा रही है C5-C6 लेके, नीचे नर्व टू सबक्लीवियस जा रही है, ठीक है, C5-C6 लेके, इधर से एंटीरियर डिवीजन निकल रही है, पोस्टीरियर डिवीजन निकल रही है, यहाँ से C5 और C6। तो यहाँ ये पॉइंट जहाँ पे 6 नर्व्स मीट करती हैं इसको कहते हैं अब्स पॉइंट, ठीक है। और इसकी इंजरी होने से अब्स पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है, जिसमें आर्म जो है अब अडक्टेड होती है, हैंग करती है साइड ऑन द साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, और जो फोर आर्म है वो प्रोनेटेड होती है और एक्सटेंडेड होती है, ठीक है। तो उसको पुलिसमैन टिप्स हैंड या फिर पोर्टर स्टिप हैंड, वेटर स्टिप हैंड भी कहते हैं। वो अगली किसी वीडियोस में क्लिनिकल में हम देखेंगे। तो ये याद रखना, ये अपर ट्रंक है, फॉर्म कर रही C5-C6 और यहाँ पे अब्स पॉइंट बनता है, ठीक है, क्योंकि आगे ये एंटीरियर डिवीजन देती है और पोस्टीरियर डिवीजन देती है। अब कुछ जो मेन नर्व्स यहाँ से निकल जाती हैं वो देख लेते हैं, अपर ट्रंक इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ से निकलती है सुप्रास्कैपुलर, ठीक है, अपर ट्रंक से, और नीचे निकलती है नर्व टू सबक्लीवियस, और यहीं से C5 और C6-C7 इनकी रूट से ही एक नर्व निकलती है, उसको कहते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व, या फिर जिसको नर्व ऑफ बेल भी कह देते हैं। C5-C6-C7 इसकी रूट वैल्यूज हैं, ठीक है, C5-C6 और C7 रूट से निकलती है। और एक और यहाँ पे नर्व होती है फ्रेनिक नर्व, जो ओकेजनली कभी कभी देखने को मिलती है, ठीक है। वैसे ये C5 से नहीं निकलती, इसकी मेन जो नर्व्स हैं वो निकलती हैं C3-C4 से, ठीक है। तो ये हमारी फ्रेनिक है, फ्रेनिक, ठीक है। और ये होगी सुप्रास्कैपुलर C5-C6, इसको सबस्कैपुलर से कंफ्यूज नहीं करना है, सुप्रास्कैपुलर इसीलिए मैंने ऊपर को निकाल के लिखा है, ठीक है। तो नीचे नर्व टू सबक्लीवियस है, ठीक है, इनकी रूट वैल्यूज साथ साथ लिखी हुई है, ठीक है। फिर एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, A और P, है ना। उसी तरह यहाँ से भी देख लेते हैं, C7 की सिंपली निकली है सीधी, ठीक है, किसी के साथ कंबाइन नहीं करी और बना रही है मिडल ट्रंक, इसके भी एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। और यहाँ पे नीचे C8-T1 से ये रूट्स कंबाइन कर रही है और नीचे बना रही है लोअर ट्रंक। और अगर लोअर ट्रंक की अगर ओवर अबडक्शन हो गई है, ठीक है, मान लो कोई गिर रहा है बहुत ज़्यादा हाइट से, ठीक है, हाइट से गिर रहा है और उसने मान लो कोई रास्ते में रॉड पकड़ लिया है ना, या फिर किसी चीज़ को पकड़ लिया और ज़्यादा अबडक्शन हो गई आर्म की, है ना, तो लोअर ट्रंक जो है वो डैमेज हो जाएगी और उससे क्लम्प्स पैल्सी हो जाती है, क्लम्प्स पैरालिसिस भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्लिनिकल में डिस्कस करेंगे, आगे चलते हैं। इसकी भी एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। अब आगे जो एंटीरियर डिवीजन है वो कंबाइन करेंगी अपर ट्रंक की और मिडल ट्रंक की, एंटीरियर डिवीजन्स कंबाइन करी, इन्होंने बनाई लेटरल कॉर्ड, ठीक है। और ये जो तीनों अपर, मिडल और लोअर ट्रंक है इनकी पोस्टीरियर डिवीजन्स कंबाइन करेंगे और बनाएंगी पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक है। और जो लोअर ट्रंक है उसकी एंटीरियर डिवीजन आगे जाके मीडियल कॉर्ड बनाएंगे, ठीक है। तो ये लेटरल कॉर्ड बन गई, पोस्टीरियर कॉर्ड बन गई और मीडियल कॉर्ड बन गई, ठीक है। अब इनको लेटरल, पोस्टीरियर या और मीडियल क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्सिलरी आर्टरी यहाँ से पास कर रही होती है और उसके रिलेशन में कहते हैं। तो जो एक्सिलरी आर्टरी के लेटरल साइड है उनको लेटरल कॉर्ड कहेंगे, जो उसके मीडियल साइड है उसको मीडियल कहेंगे, और जो एक्सिलरी आर्टरी के बिलो है, ठीक है, डाउन द एक्सिलरी आर्टरी है, मतलब उसके पीछे छुपे हुए हैं, उसको कहते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक है। अब ये सीधी सिंपल ब्रांचेस देंगी, ठीक है, और उसको याद कैसे करना है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो लेटरल कॉर्ड से LM याद रखना है, ठीक है, LML। तो एक तो मस्कुलोक्यूटेनियस देगी, ठीक है, और ये लेटरल पेक्टोरल नर्व देगी और ये लेटरल रूट देगी, ठीक है, जो आगे मीडियल नर्व बनाने में हेल्प होगी, ठीक है, जिससे, ठीक है। तो एक तो मस्कुलोक्यूटेनियस होगी, ठीक है,
उसकी रूट वैल्यू साथ में लिखी हुई है C5 C6 C7, ठीक है। लेटरल पेक्टोरल नर्व C5 C6 C7, ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखो C7 से भी यहाँ से ब्रांचेस आ रही हैं, ठीक है। तो ये लेटरल पेक्टोरल नर्व में भी और मस्कुलोक्यूटेनियस में भी C7 आएगी, ठीक है। और फिर ये लेटरल रूट है, ये हेल्प करेगी मीडियन नर्व की फॉर्मेशन में, जो कि मीडियन नर्व के रूट्स आ रहे हैं C8 और T1 से, ठीक है। और फिर यह आ जाती है पोस्टीरियर कॉर्ड। अब हम देखेंगे पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड से ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। एक तो अपर सबस्कैपुलर निकलती है, लोअर सबस्कैपुलर निकलती है, एक्सिलरी निकलती है, और नर्व टू लेटिसमस डॉर्साई निकलती है अलॉन्ग विद रेडियल, जो कि पोस्टीरियर कॉर्ड की मेन नर्व रेडियल नर्व है। यहाँ पे कुछ ही जो नर्व्स हैं वो इंपॉर्टेंट, जो मेन नर्व सप्लाई करती हैं अपर लिम्ब को। एक तो मस्कुलोक्यूटेनियस होगी, मीडियन होगी, रेडियल होगी, और नीचे जो अल्नर आएगी, ठीक है। तो पोस्टीरियर कॉर्ड से निकल रही हैं अपर सबस्कैपुलर, लोअर सबस्कैपुलर, नर्व टू लेटिसमस डॉर्साई, एक्सिलरी एंड रेडियल। याद कैसे रखना है, इसको ऐसे याद रखो, ULNAR, अल्नर, ठीक है। तो अपर सबस्कैपुलर, लोअर सबस्कैपुलर, नर्व टू लेटिसमस डॉर्साई, एक्सिलरी एंड रेडियल, ठीक है। एक्सिलरी भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शोल्डर को, एक्सिलरी सर्कमफ्लेक्स शोल्डर को, शोल्डर में जो हमारा डेल्टॉइड वर्ड है उसको सप्लाई देती हैं, ठीक है, और क्यूटेनियस भी सप्लाई देती हैं, और जो मेन डेल्टॉइड मसल है उसको भी सप्लाई देती हैं। ओके, तो अब हमारी मीडियल नर्व बनानी है हमने, ठीक है। तो ये मीडियल कॉर्ड पे आ जाते हैं। मीडियल कॉर्ड से एक मीडियल रूट निकलती है, ठीक है, वहाँ से, और ये लेटरल रूट जो लेटरल कॉर्ड से निकली है ये मिलकर बनाएंगी मीडियन नर्व। मीडियन नर्व की फिर जो रूट वैल्यूज होंगी वो C5 C6 C7 C8 T1, ठीक है। और रेडियल की भी ऐसी है, रेडियल को हर जगह से सप्लाई आ रही है, C5 तो लेकर C8 तक, और T1 से भी आ रही है। तो C5 C8 C5 to C8 अलॉन्ग विद T1, ठीक है। यहाँ पे एक है ना थोड़ी सी याद रखने वाली चीज़ ये है कि ये जो नर्व टू लेटिसमस डॉर्साई है, इसकी C5 की सप्लाई नहीं आती, C6 की आती है, C7 की आती है, और C8 की आती है। C5 से इसको कोई सप्लाई नहीं आती, ठीक है। बस ये थोड़ी सी एक्सेप्शन है, याद रखने वाली चीज़ है बस, है ना। इसको याद रख लो, बाकी सबकी तो C5 C6 C5 C6 C5 C6, और रेडियल को सारी जगह से सप्लाई आ रही है, और मीडियन को भी हर जगह से सप्लाई आ रही है, ठीक है। अब आते हैं, ये तो मीडियन नर्व हमने बना दी लेटरल रूट से, और मीडियल रूट ऑफ लेटरल एंड मीडियल कॉर्ड। अब मीडियल कॉर्ड से कौन सी ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है। तो इसकी एक तो अल्नर जो है इसकी मेन है, ठीक है, इसकी C7 C8 T1 होगी सप्लाई, ठीक है। मतलब रूट्स इसको कहते हैं रूट वैल्यू, ठीक है, मतलब कौन सी रूट से इसके फाइबर से मर्ज कर रहे हैं वही है, ठीक है। तो अल्नर की जो रूट वैल्यू है वो C7 C8 और T1। अब कुछ ब्रांचेस और निकलती है, जैसे मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, और मीडियल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। क्योंकि लिटरल पेक्टोरल नर्व ऊपर निकल गई थी लेटरल कॉर्ड से, लिटरल कॉर्ड से निकली है लिटरल पेक्टोरल नर्व, मिडिल कॉर्ड से निकली है मीडियल पेक्टोरल नर्व, है ना। तो मीडियल पेक्टोरल नर्व की जो रूट वैल्यू है C8 T1 है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म की भी C8 T1 है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म की भी C8 T1 है। बस इसमें है अल्नर में C7 भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो बस इतना सा है, और इसमें ये याद रखना है कि कौन सी ब्रांच कौन सी कॉर्ड से कौन सी नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है। मेन तो जो याद रखने वाली वो ये है, मस्कुलोक्यूटेनियस याद रख लो, मीडियन याद रख लो, रेडियल, अल्नर, है ना। और ये भी याद रख लो नर्व टू लेटिसमस डॉर्साई, क्योंकि ये थोड़े से एक्सेप्शन है इसमें, है ना। हमें ये तो पता है कि रेडियल और मीडियन को हर जगह से सप्लाई आ रही है, मस्कुलोक्यूटेनियस को C5 C6 C7, अल्नर को C7 C8 T1, और जो मीडियल कॉर्ड से बाकी निकल रही है उनकी C8 T1 से, ठीक है। इतना ही ब्रेकियल प्लेक्सस के लिए। अप्लाइड एनाटॉमी इसकी कभी फिर करेगा ना, जो अब्स पैरालिसिस है, क्लम्स पैरालिसिस है, या फिर क्लोवा हैंड है वगैरह। तो अभी के लिए इतना ही।